स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल गुरु पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स के सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो है मैप रीडिंग। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप एनसीसी आर्मी विंग के हैं तो पहली बात हम इसमें ये करेंगे कि मैप होता क्या है। तो मैप एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें हम ग्राउंड की जो भी चीज़ें हैं उसको दर्शाते हैं किसी भी सिंबल के थ्रू, ठीक है, जो कॉमन होती हैं आपकी हर जगह। तो इसके बाद बारी आती है कि मैप के यूजेस क्या हैं हमारे। तो मैप के हम यूज़ क्यों करते हैं, तो जो पहला यूज़ है मैप का वो है कि हमें अपनी लोकेशन जाननी होती है अर्थ के ऊपर, तो हम मैप का यूज़ करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के बीच में और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक कितनी डिस्टेंस है उसको पता करने के लिए। बहुत सी जो फीचर्स हैं हमारे ग्राउंड की उसको जानने के लिए। और जब कोई भी वॉर टाइम होता है उसमें हमें अपनी मूवमेंट प्लान करनी है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कहाँ से अटैक करेंगे, कैसे कौन सी जगह को डिफेंड करेंगे, उसके लिए भी मैप हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके बाद बारी आती है कि भाई लिमिटेशन क्या है मैप की हमारी। तो जो इसमें पहली लिमिटेशन है कि भाई ये एक रफ स्केच होता है, फोटोग्राफ नहीं होती प्लेस की, ठीक है। दूसरा है कि एक मैप पे अर्थ बहुत ही हमारी बड़ी है, उस पे हमें हर चीज़ दर्शाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो मैप है हमारा, ठीक है, वो हमेशा अप टू डेट नहीं होता, उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं जगह में, लोकेशन में, ठीक है, अप टू डेट नहीं रहता। और जो इसमें चौथा पॉइंट आता है वो है कि जो हमारा मैप है वो हमेशा हमारे सारे पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाता। मैप को यूज़ करने के लिए हमें कंपास चाहिए होता है, ठीक है, सर्विस प्रोटेक्टर्स चाहिए होते हैं ताकि हम अच्छे से नॉर्थ को जान सकें, अपने साउथ को जान सकें। जिस कंपास उसके लिए हमें चाहिए होता है, सर्विस प्रोटेक्टर से हमें ये चाहिए होता है कि हाँ भाई इस स्केल पे हमारा मैप इतनी दूरी को दिखा रहा है। ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें और भी टूल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो मैप है वो हमारा, उसकी ये एक लिमिटेशन बन जाती है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे कन्वेंशनल साइंस होते हैं मैप रीडिंग के अंदर। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कन्वेंशनल साइंस के बारे में। जो हमारे कन्वेंशनल साइंस होते हैं, ठीक है, वो जो हमारे ग्राउंड के फीचर्स हैं उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं मैप के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मैप पढ़ना है, किसी जगह पे पहुंचना है, तो ये जो हमारे कन्वेंशनल साइंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल साइंस है जो हमेशा पूछे जाते हैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहला है वो है हमारा हट। हट के लिए ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप सा आप देखें, एक बॉक्स होता है, ठीक है, ये आपका हट रिप्रेजेंट करता है मैप के ऊपर। विलेज के लिए आपका ये होता है साइन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका विलेज का साइन है। इसके बाद डिजर्टेड प्लेस, जहां कोई नहीं रहता, वो क्रॉस से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे फोर्ट की। तो जो फोर्ट होता है यानी किला, तो उसमें 4 ये लाइनें होती हैं ऐसे, ठीक है, और इनको जोड़ा होता है इस तरीके से। ये साइन है हमारा फोर्ट का। इसके बाद बारी आती है चर्च के साइन की। चर्च होता है आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उसके ऊपर प्लस का साइन, ठीक है। टेम्पल होता है हमारा, उसके ऊपर जैसे ये ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना है आपने, ठीक है। उसके बाद ऊपर इसको एक डोम से बना देनी है और सिंपल आपने एक डंडी खींच देनी है उसके ऊपर। उसके बाद आती है मॉस्क यानी मस्जिद। जो आपकी मस्जिद होती है उसमें आपने जो बनानी है, ये ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है। दरवाजे भी होंगे और टेंपल में भी यहाँ पे दरवाजा आपने बनाना है। फिर उसके बाद एक इसके अंदर है ये ऐसी गुंबद, ये लाइनें याद रखिएगा, ये हल्की ऊपर रहेंगी। और फिर इसके ऊपर एक
लाइन, ये आपका है मस्जिद का चिन्ह। उसके बाद बारी आती है हमारे टूम्ब यानी मकबरा। जो आपका मकबरा होता है वो सिंपली एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जिसके ऊपर आप डोम बना देते हैं, ठीक है। ये आपका मकबरे का साइन है यानी टूम्ब। इसके बाद बारी आती है हमारे लाइट हाउस की। जो आपका लाइट हाउस होता है उसका साइन होता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से हल्का ये क्रॉस और फिर एक ऐसे, ठीक है। ये आपका होता है लाइट हाउस का साइन। इसके बाद बारी आती है पगोड़ा की, ठीक है। जो आपका पगोड़े का साइन होता है ये होता है नीचे से बेस थोड़ा सा इसका चौड़ा होता है, ऊपर की तरफ को ये छोटा होता है और सिंपल ये ऐसे इसके ऊपर डंडी होती है। ये आपका पकौड़े का साइन है। इसके बाद बारी आती है आपके ऑयल वेल की, ठीक है। जो आपका ऑयल वेल होता है उसका जो साइन है आपका वो एक गोला बना होता है, ठीक है, और इसमें प्लस का साइन होता है। ये आपका ऑयल वेल का साइन है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपके वेल जो लाइंड होती है, ठीक है। जो आपका लाइंड वेल है उसमें सर्कल बनेगा, इसके अंदर एक सर्कल बनेगा और, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये ऐसे रहती है। ये आपका लाइंड वेल का। और जो आपका बिना लाइंड वेल यानी बिना लाइन के एक कुआं होता है वो सिंपल एक गोला होता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे अगले इसकी जो है स्प्रिंग, ठीक है। जो आपका स्प्रिंग होता है उसका साइन होता है आपका प्लस सिर्फ, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे लेक की, ठीक है। तो जो लेक होती है वो एक इरेगुलर सा राउंड शेप टाइप का होता है ये, और इसके अंदर आपने ऐसे ऐसे डॉट्स कर देने हैं। ये आपके लेक का साइन है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है ग्रेवयार्ड की, ठीक है। ग्रेवयार्ड का मतलब आपका कब्रिस्तान। तो आपके मैप पे जहाँ कब्रिस्तान होता है उसका साइन है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर एक यहाँ पे और फिर दो इसके नीचे। तो ये आपका साइन है ग्रेवयार्ड का। इसके बाद बारी आती है हमारे टेलीफोन लाइन की। तो जो आपके टेलीफोन लाइन होती है उसका साइन है ये 3 गोले और इनके बीच में कनेक्टिंग लाइंस। इसके बाद है हमारा कैंपिंग ग्राउंड। तो जो आपका कैंपिंग ग्राउंड होता है उसकी हम बात करेंगे। तो जो कैंपिंग ग्राउंड होता है वो होता है डॉटेड रेक्टेंगल हमारा, ठीक है, जहां पे आप कैंप्स लगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे डैम की। तो जो हमारा डैम होता है उसका जो साइन है वो है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ऐसे, ये आपका डैम का साइन है। इसके बाद है हमारी रेलवे टनल। तो जो आपका रेलवे टनल होता है उसकी जो आपके साइन है वो ध्यान दीजिएगा, वो ये है। ये आपका रेलवे टनल का साइन है। इसके बाद बारी आती है हमारे ट्री के साइन की, यानी कोई पेड़ है मैप में तो उसका साइन क्या होगा। तो जो आपका ट्री का साइन है वो सिंपल ऐसे होता है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ को एक ऐसे निकला होता है और इसके नीचे ये ऐसे, ये आपका ट्री का साइन है। उसके बाद बारी आती है हमारे रोड ब्रिज की, ठीक है। तो जो हमारा रोड ब्रिज होता है उसका हम साइन देखेंगे अब। जो हमारा रोड ब्रिज है उसका साइन ये होता है, ध्यान से देखिएगा,
तो ये था आपका रोड ब्रिज का साइन, ठीक है। तो ये आपके कॉमनली पूछे जाने वाले कन्वेंशनल साइंस हैं जो आपके मैप रीडिंग के सेक्शन में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे जो कि है हमारा कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं मैप के। अब कन्वेंशनल पॉइंट्स के बाद हम बात करेंगे, कन्वेंशनल जो साइंस थे हमारे, उसके बाद हम बात करेंगे 4 कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में। तो जो हमारे 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं मैप के ऊपर वो होते हैं, पहला है नॉर्थ यानी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ नॉर्थ कितने तरीके के होते हैं। एक होता है, पहला होता है ट्रू नॉर्थ, ठीक है, जो पोल स्टार की डायरेक्शन से हमें पता लगता है और ये अनचेंज रहता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ की। जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है हमारा, वो हम जो कंपास की नीडल होती है उसके थ्रू हम पता करते हैं और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे ग्रिड नॉर्थ की, ठीक है। ये हमारा जो होता है ग्रिड नॉर्थ, ये हम जो डायरेक्शन हमारी ग्रिड लाइंस जो पॉइंट करती हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द मैप, ठीक है, और ये मैप टू मैप चेंज होता रहता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अब हम कैसे नॉर्थ का पता लगा सकते हैं, तो सन के थ्रू। जैसे कि हम जानते हैं सन हमेशा ईस्ट से निकलता है, ठीक है, और वेस्ट में डूबता है। तो अगर आप देखें कि जिस डायरेक्शन से सन निकल रहा है और जो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है वो वेस्ट हो जाता है, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने नॉर्थ का, ठीक है। उसके बाद बारी आती है पोल स्टार की। तो जो हमारा पोल स्टार होता है वो रात में दिखता है, ठीक है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो पोल स्टार से हम पता कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कंपास की। कंपास की जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करती है। उसके बाद ग्रेव्स की, जो टूमस्टोन होते हैं ग्रेव के, मुस्लिम जो होते हैं उनके, वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं पता। और जो मॉस्क होता है यानी मस्जिद होती है, मस्जिद का जो आपका पोर्च होता है बाहर का, वो हमेशा हमारा वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो हम इस तरीके से अपने नॉर्थ को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो अगला जो टॉपिक है इसमें हमारा वो है ग्रिड सिस्टम्स। तो जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है उसके अंदर हमारी ग्रिड लाइंस होती हैं, ठीक है। जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हमारे मैप को डिवाइड करती हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स के रूप में, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं नंबर्ड फ्रॉम अपना वेस्ट टू ईस्ट, उनको हम ईस्टिंग लाइंस कहते हैं क्योंकि वो ईस्ट की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ये जो लाइंस हैं हमारी, ठीक है, ये ईस्टिंग लाइंस हैं और इधर की तरफ ये बढ़ती हैं। और जो ये हमारी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल वाली, ये वर्टिकल वाली थी हमारी ईस्टिंग, और जो ये हॉरिजॉन्टल वाली है, ठीक है, ये है हमारी नॉर्दिंग लाइन, ठीक है। जो हमारी नॉर्दिंग लाइन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद बारी आती है हमारे ग्रिड रेफरेंस की। तो हमारा ग्रिड रेफरेंस वो होता है, एक लोकेशन पॉइंट की होती है मैप के ऊपर, जो ग्रिड लाइंस के रेफरेंस के थ्रू होती है, ठीक है। और हमारे ग्रिड रेफरेंस कितने तरीके के होते हैं, 4 फिगर होता है, 6 फिगर होता है, 8 फिगर होता है, और भी आप इसको ज़्यादा निकाल सकते हैं। उसके लिए पर आपको रडार वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह में वो यूज़ होता है। तो हमारे में जो सिलेबस है वो 8 फिगर तक है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट मैप पे लोकेट करना है तो उसमें जो ईस्टिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो ये वाले नंबर्स होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। और जो नॉर्थिंग वाले नंबर होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाले के नंबर होते हैं, वो हमारे बाद में लिखे जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि स्केल क्या होती है, ठीक है। तो जो स्केल होता है वो कोई भी, जैसे आप पूरा मैप तो बना नहीं सकते धरती का, ठीक है, तो हम उसके लिए एक स्केल लेते हैं। जैसे हम 1 सेंटीमीटर को मैप के 1 किलोमीटर के बराबर मान लेते हैं,
ठीक है। तो जब हम स्केल से उस एरिया के 1 सेंटीमीटर को नापेंगे तो हम कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस, अगर जो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट का होगा 1 किलोमीटर का, ठीक है। तो इसे स्केल कहते हैं। और इसके बाद हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंपास के बारे में, मैप रीडिंग को कंटिन्यू करते हुए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारा ये जो चैनल है एस मोटिवेशनल गुरु, इसे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स द्वारा हमें ये बताते रहें कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो उसके साथ आप इसको शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल के जो है नोटिफिकेशन की घंटी है, इसको क्लिक करें और ऑल पे करें, ताकि आपको जितने भी हमारे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।